चलो चैप्टर नंबर 8 क्या वो चैप्टर 7 को पढ़ चुके हैं हम लोग, आधा पढ़ चुके हैं। मैं 3-4 चैप्टर है केमिस्ट्री में, फर्स्ट हम लोग 7 को पढ़ चुके हैं। वही 5 भी एक साल में खत्म नहीं था। 5 को साल भर में ख़त्म नहीं हो पाता है, भाई हो जाता होगा, भिविया करके हो जाता होगा। सही नहीं होता है। हम लोग लेन पढ़े केमिस्ट्री में, मैं लंबा चैप्टर इंटर में नहीं था, लंबा केमिकल बॉन्डिंग अथी लंबा वो भी था, स्टेपिंग स्ट्रक्चर भी लंबा था, 2 चैप्टर खोल में पकड़ाया, इधर थोड़ा सा पकड़ाया उसके कंपेरिजन में। नहीं ये भी थोड़ा सा आप देखो कितना लंबा जाने का चलेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हाइड्रोजन रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन चैप्टर था क्या? इसमें नहीं, इसमें है हाइड्रोजन चैप्टर है ना, हाइड्रोकार्बन से थोड़े होगा, हाइड्रोजन है। तो पढ़ेंगे उस बारे में सब चीज़, समझना क्या ना, उसके बाद छोड़ देंगे तो जानवे हाइड्रोजन जानवे करते हो, तो उसके बाद दिया है तो फुल डेफिनेशन जानवे करते हाइड्रोजन, तो फिर क्या पढ़ाएंगे? ना पवन से पूछ लेना, मोबाइल निकाला या देख लेना, यूट्यूब पर लिंक भेज देंगे। रेडॉक्स रिएक्शन, अब उसी में सब फिल्म देखना, कम लगेगा तो उसी से करना, नया मोबाइल है ना, पहले तो यहीं पर यूज होगा। रेडॉक्स, चलो 10 दिन लगाएंगे हम भी रेडॉक्स रिएक्शन। सर विक्रम भाई भी अच्छा था। हाँ तो वो भी चैनल बनाया है, बना दिए थे उसका सारा तुम। कौन नाम देख देंगे, लिंक ग्रुप में डाल देंगे, सब्सक्राइब कर लेना। कौन क्लास में? ऐसे यही टेक्निक का कभी कुछ से कुछ डालते रहते हैं। 10वां वही पढ़ा देते हैं, 10वां 9वां 8वां कोनो विषय का दे। रेडॉक्स रिएक्शन अब उतना बनाने उसको नहीं आता, नया है ना, पॉलिटेक्निक नहीं पढ़ा रहे हैं यार, कुछ ना पढ़ लेना। यहाँ भी पढ़ेंगे, पढ़ा के वो भी पढ़ाते हैं नहीं सर। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण जाना, साथ पढ़ लेना। ऑक्सीकरण नहीं तो हम लोग अच्छे होगा, हम लोग अच्छे होगा। हाँ, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण सुनो क्या होती है। ऑक्सीकरण की परिभाषा 2 सिद्धांत, जैसे हम लोग अम्ल पढ़े थे ना, अम्ल की परिभाषा 2 आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड कंसेप्ट। इसी प्रकार से ऑक्सीडेशन की परिभाषा 2 आधार पर दी जाती है। पहला है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। नहीं, अच्छा ठीक है, बताते हैं इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होती है। ऑन द बेसिस ऑफ कौन थ्योरी? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेसिस पर अम्ल की परिभाषा क्या होगी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का क्या करना, इलेक्ट्रॉन तत्व या परमाणु क्या करेगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार से ऑक्सीकरण क्या होती है, ऑक्सीडेशन समझेंगे वो समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा रेडॉक्स रिएक्शन, समझना क्या ना। तो रिडॉक्स समझने के लिए पहले समझना ऑक्सीडेशन, फिर रिडॉक्स पढ़ाएंगे तब। तो पहले समझना ऑक्सीडेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा 2 आधार पर, एगो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर, एगो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण क्या होती है, वे तत्व या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन क्या करना, त्याग करना, क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो क्या बुझ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन बुझ जाएगा। जैसे देखो मैग्नीशियम है और प्लस ऑक्सीजन है, दोनों किया है रिएक्शन, Mg+2 वो -2, तो दिक्कत बैलेंस करेगा तो 2 लगाना, 2 मैग्नीशियम है, यहाँ भी लगा तो 2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन, 2 बैलेंस हो गया। यहाँ मैग्नीशियम पर चार्ज कितना है, 0, और यहाँ कितना हो गया है, +2। अभी मैग्नीशियम है ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शन किया तो दोनों करेगा रिएक्शन, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा तो 2 का प्लस चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। इसीलिए मैग्नीशियम के यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ गया बात। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन दोनों आपस में करेगा रिएक्शन, तो क्या बना लेगा,
सोडियम क्लोराइड बनाएगा। यहाँ प्लस एक चार्ज, यहाँ माइनस एक चार्ज, कैसे सोडियम का प्लस एक होती है, क्लोरीन का माइनस एक, Yes, मैट्रिक में पढ़ा होगा, ऐसा Yes. बात वहीं बताया जाता है, ठीक है ना। तो सोडियम से बन गया सोडियम का आयन, क्लोरीन से बन गया क्लोरीन का आयन। यहाँ जीरो है, यहाँ क्या है जीरो, और यहाँ +1 हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तब ना प्लस चार्ज हुआ, इसीलिए सोडियम का क्या हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन, क्लोरीन दो को, ठीक है ना। दूसरा, खाना खाने के बाद तुरंत पढ़ने में दिक्कत होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, वो पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। इस सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व या परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, ऑक्सीकरण संख्या में ऑक्सीकरण संख्या में क्या होना, वृद्धि होना, क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यही एग्जांपल लो, मैग्नीशियम फिजिक्स को कोई पढ़ा होगा, हवा में जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये Mg+O2 से MgO का बना, इसका भी वैलेंस दो, इसका भी दो, अपोजिट होती है, पता होगा। केमिस्ट्री का जो से बेसिक क्लास देखने में उसमें पढ़ा होगा, तुम बात पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। 10 मार्क्स सिलेबस वो नहीं मेरे सिलेबस, वो तो 9th में पढ़ाया जाता है एक्चुअली में, मैंने फिर भी पढ़ाया था। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर MgO कैसे बना चाहिए पढ़ा हुआ तुमको, दो इसका प्लस का दो और इसका माइनस का दो कैंसिल हो गया तो MgO हो गया, इस प्रकार से होती है। नहीं, यहाँ भी सोडियम का एक, क्लोरीन का भी एक समझ लगता है, अपोजिट कैंसिल होकर के सोडियम क्लोराइड बन एक लिखाने जाता है। दो यदि यह इसका मान लो एक होता और इसका दो होता तो यहाँ दो लिखते Mg2 वो हो जाता है इसका नाम, लेकिन यहाँ नहीं होगा, आगे एलिमेंट में पढ़ाएंगे तो होगा, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन संख्या में क्या होना, वृद्धि होना। यहाँ कितना मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन संख्या 2, अच्छा 2 कैसे लिखे, जो तब जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा ग्रहण करेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, 2 त्याग करेगा ना, प्लस का 2 या माइनस का 2। कोई भी तत्व अभी देखो, अभी ये ऐसे बैठल है, रिएक्शन नहीं किया तो इस कंडीशन में इसका क्या होगा, 0 चार्ज हो जाएगा, कंडीशन कुछ भी नहीं होगा। तो 2 दे दो, 2 दे दो, बैलेंस हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण संख्या में क्या होना, यहाँ कितना था, यहाँ कितना हो गया, घटा की बढ़ा तो ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया ऑक्सीडेशन, समझ में आ गया। सोडियम है फिर क्लोरीन है, दोनों करेगा रिएक्शन, क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड, ऐसा कुछ भी नहीं, हाँ ठीक है। 0 0 प्लस का 1 और माइनस का 1, ठीक है ना। 0 था, कितना हो गया, +1, बढ़ गया घटा, बढ़ा तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन। देखो आशा है समझ में आ गया होगा। अगला देखो, ये तो ऑक्सीडेशन पढ़ा ना, इसका उल्टा होता है रिडक्शन, अब दोनों में खूब होगा कंफ्यूजन, समझ में आ गया ना, रिडक्शन। अवकरण, रिडक्शन मतलब अवकरण। जैसे इसका दिया परिभाषा 2 आधार पर, इसका परिभाषा देते हैं 2 आधार पर। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, बन जाएगा ना। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर रिडक्शन अवकरण क्या होती है, सुनो। तो किसी तत्व या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा था, त्याग हो रहा था, किस चीज़ की डिफिनेशन में, ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रहण। ग्रहण हो जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर किसी तत्व या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। पेज बढ़ाओ।
अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जस्ट ऑक्सीडेशन एक रट लो मात्र, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो अच्छा लगता है, दूसरा अपोजिट कर देना हो जाएगा, दुगुने रखना है। जहाँ याद करने में दिक्कत है वहाँ और आसान, आधा छोड़ दो आधा याद करो, तो दिक्कत और आसान दे देते हैं, एगो याद कर लो सब वैसे अपने हो जाएगा, आने वाला वो अपने। मैग्नीशियम के फीते को बेरोजगार हवा की उपस्थिति में जलाएगा, भर पेट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, +2 -2 0 0 2। संतुष्ट। ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो प्लस की माइनस, माइनस यहाँ कितना था, 0 कितना हो गया, घट गया। ग्रहण कर लिया ना, इसका क्या हो गया यहाँ पर, ये सब करा हो गया। ठीक है ना। जीरो 0 +1 और घट गया ना, यस सर। घटना कह सकते हो, अभी घटना बाद बोलेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या किया ना, तो मैंने चला रिडक्शन हो गया, ग्रहण क्या क्या हाँ ग्रहण किया तब माइनस, इलेक्ट्रॉन गिरेगा नेगेटिव, समझ में आ गया ना। अब किसके साथ देखेगा, डिफरेंशियल देखेगा, जो लगा दो यहाँ पर, सीधे समय ऑक्सीकरण संख्या के, उसमें क्या हो रहा था बताओ, वृद्धि है, इसमें क्या होगा, कमी है। ऑक्सीकरण संख्या किसी इस सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना, कमी होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन है ना, रिड्यूस ही होगा, सिंपल सी बात है, ठीक ऐसे रखो यार, ऑक्सीकरण है ना बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वही एग्जाम्पल फिर से, जीरो था, क्या हो गया -2, कम गया ना, रिडक्शन हो गया। यहाँ भी क्या हुआ बताओ, कम गया तो रिडक्शन, अब कुछ भी नहीं है समझने के लिए, तो इतना ही था, समझ जाएगा ना। आगे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, याद कर लेना कंडीशन में, याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ चीज़ याद तो उसको आती है, ऐसे हो जाएगा, कुछ 3-4 बार याद करना पड़ेगा। रेडॉक्स रिएक्शन आप पढ़ो, हेडिंग दिया था ना तभी से, अब पढ़ो। वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और उपकरण दोनों क्या होती है, ऑक्सीडेशन। वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ साथ होती है। इस का PDF गया है कि नहीं, नहीं गया है। फिजिक्स का PDF कहाँ तक, फिजिक्स का तो गया होगा, जहाँ तक पढ़ाया वहाँ से आगे तक गया होगा ना, घर्षण तक गया, नहीं भाग घर्षण तक गया। वर्क एनर्जी फिजिक्स का नहीं भेजे, भेजे होंगे कि नहीं भेजे, नहीं भेजे हैं, इसमें था केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद से कुछ आगे कि देखना एक बार जा करके, वो कॉपी पूरा है यार, इसका भी भेजा हुआ है, हमको तो याद है हम भेजे तो तू कह रहे नहीं भेजे हैं। इसका देख लेंगे एक बार, क्या दिक्कत है, देख लेंगे कहाँ तक गया है, डाल देंगे, लिखते रहना, याद दिला देगा बाद बिल्कुल तब याद रहेगा हमको, भूल जाते हैं ना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, समझ में आ गया ना। कितना है यहाँ पर, 0 है ना, यहाँ कितना है, इलेक्ट्रॉन त्याग किया है ना, और याद कर सकते हो बढ़ गया है ना, इसीलिए क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। कितना है, 0। इससे पहले भी हो रहा था ऑक्सीडेशन साथ साथ हम, लेकिन जो पढ़ रहे थे वही दिखा रहे थे, अब ये पढ़ रहे हैं सब दिखाएंगे, समझ में आ गया ना। ऐसा नहीं इससे पहले नहीं हो रहा था, इससे पहले भी हो रहा था, आप पढ़ रहे हैं नहीं रिडॉक्स रिएक्शन, इसलिए दिखा रहे दोनों साथ साथ, इससे पहले नहीं बुझना कुछ में नहीं होता है, उसमें भी होता है, समझ में आ गया ना। 0 है, -2 पहला सिद्धांत के अनुसार थे,
इलेक्ट्रॉन त्याग किया है ना, 0 से -2 किया है, या ऐसे बोल सकते हो घट गया है ना, संख्या में इसलिए कमी। हाँ रिडक्शन हो गया। आशा है समझ में आ गया होगा। आसान है ना, चैप्टर इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगी वही जो एक एक लाइन लिखते हैं ना हम, वही क्वेश्चन लिख के आएगा एग्जाम में, आना होगा तो आया ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है नहीं जानते हैं, बताओ, हम बताएंगे। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसीलिए इसको क्या कहोगे, रेडॉक्सीडेशन। समझ में आ गया ना, और एक में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्या होगा, साथ साथ होगा, आपसे क्या कहेंगे, रिडक्सीडेशन कहेंगे। अगला देखो, अगला है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या, संयुक्त अवस्था में मतलब जब कोई तत्व एक से अधिक आपस में साथ रहेगा, सब मिली भगत नहीं। संयुक्त अवस्था में किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित आवेश की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जितना उस पर चार्ज रहेगा ना संयुक्त अवस्था में, जब एक से अधिक तत्व आपस में साथ साथ रहते हैं ना, उसको बोलेंगे तत्व किस अवस्था में है, संयुक्त अवस्था में है। उस पर उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा उस तत्व का, तो उस पर जितना आवेश होगा ना वही उसका क्या होगा। जैसे यहाँ पर दोनों साथ है ना, तो इस पर कितना आवेश होगा, ई कैसे बोलेंगे +2, तो जितना इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण करेगा उतना आवेश होगा, सिंपल चार्ज होगा, वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। तो और भी अब कुछ ऐसा तत्व होते हैं जिसका हम लोग उतना पता नहीं, याद नहीं है कितना चार्ज होगा, इसका कुछ रूल रेगुलेशन है 5-7 गो नहीं, तो उस 5-7 को रूल रेगुलेशन रखना, ध्यान रखना, तो किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो आसानी से। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है समझ में आएगा ना, किसी संयुक्त अवस्था में किसी तत्व में उपस्थित जितना आवेश रहेगा ना उसी को संख्या क्या कहते हो, ऑक्सीकरण संख्या कहते हो। और तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कैसे मालूम करें, उसका कुछ रूल रेगुलेशन हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। देखो मुक्त अवस्था में मतलब सेपरेट है, अलग अलग, उसके साथ कोई तत्व उपस्थित नहीं है, तो उस कंडीशन में उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। जैसे मुक्त अवस्था में कोई तत्व रहेगा तो उस कंडीशन में उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे सोडियम मुक्त अवस्था में, तो कितना ऑक्सीकरण संख्या होगा उसका, 0। कॉपर है तो 0, लोहा है तो कोई भी होगा 0, कोई भी है तो 0 etc। पहला रूल नंबर पहला, रूल नंबर ऑक्सीकरण संख्या मालूम करने का तरीका यह है, एक ही तत्व के अणु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। अब अभी मैंने बोला है कि संयुक्त अवस्था में किसी तत्व में उपस्थित आवेश की संख्या को ऑक्सीजन संख्या कहते हैं। अब कहेगा तुम बता, इसी अच्छा H2 कहिए, बोलेगा H2 में 2 तत्व है, हाइड्रोजन का 2 है, मिल के एटम बन के H2 बनाए, बोलेंगे नहीं, एक ही प्रकार के अणु से निर्माण हुआ है इसका, इस कंडीशन में इसका भी 0 होगा। तब एक ही प्रकार का अणु से निर्माण होगा ना तब होगा 0, और अलग अलग प्रकार का अणु से निर्माण होगा तब होगा कुछ समथिंग लाइक नंबर, कुछ प्लस चाहे हो कि माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। समझ इतना बात समझ जाएगा ना, तेज लाओ। संयुक्त अवस्था में जितना तत्व रहेगा ना सबके ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होगा। गणितीय योग किसके बराबर होगा, 0 जितना जैसे मैग्नीशियम अभी था ना +2, ऑक्सीजन था -2, दोनों 0 कितना बराबर होगा, होगा 0 के बराबर। तो संयुक्त अवस्था में सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 के बराबर होगा। 4 नंबर में संयुक्त अवस्था में साथ में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या प्रायः 1 होता है। कितना होता है, किस अवस्था में, किसका, हाइड्रोजन का। लेकिन हाइड्राइड में इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। हाइड्राइड में क्या होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या, जनरली +1, लेकिन हाइड्राइड -1। की बात को तुमको याद भी कर लेना पड़ेगा। जैसे H2O में देखो यहाँ माइनस है, इस पर प्लस चार्ज 1 का होगा, तो यहाँ 2 है, तो अरे 2 तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एक अकेला हाइड्रोजन अकेला तो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, नहीं करेगा, तो इसीलिए प्लस का 1 होगा। ये तो जल में था, इस संयुक्त अवस्था में जनरली 1 होता है प्लस, तो ठीक है, लेकिन हाइड्राइड में क्या होगा इसका -1 होगा। और थोड़ा कम बोलेंगे, एनर्जी कम है, खाए हैं जल्दी लेट से इसीलिए।
लेकिन मतलब हाइड्राइड में इसका क्या होगा, -1 होगा। जैसे NaH नाम इसका देखो, सोडियम हाइड्राइड। जैसे ध्यान से जहाँ नहीं समझेगा फिर से पूछ लेना। सोडियम हाइड्राइड यहाँ इसका तो +1, यहाँ से क्या होगा -1। ये बात को ध्यान रखना। 5वां नंबर में संयुक्त अवस्था में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? संयुक्त अवस्था में कितना होगा? -2। लेकिन पेरोक्साइड में इसका -1 होता है। लेकिन पेरोक्साइड में इसका क्या होता है? -1। और कंडीशन में इसमें था -2 होगा, लेकिन पेरोक्साइड में क्या, और कंडीशन में -2 होगा लेकिन पेरोक्साइड में -1 होता है। जैसे H2O, इस कंडीशन में इसका ऑक्सीजन संख्या कितना यहाँ पर है? -2। लेकिन H2 इसका स्ट्रक्चर बनाएगा तो ऐसे बनेगा। पेरोक्साइड H2O2 कहते हो ना, H2O2। इस कंडीशन में कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका बताओ, क्या होगा बोलो? अभी इसमें कितना है? 2। संयुक्त अवस्था में कितना होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर? -2। लेकिन पेरोक्साइड में कितना होगा इसका? -1 होगा। इतना समझ में आया? आगे देखो, अभी और रूल है, रूल नंबर 6 नहीं 10 को रूल है। संयुक्त अवस्था में हेलोजन देखते हो ना, साथ किसी के साथ रहेगा हेलोजन, मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? -1। संयुक्त अवस्था में सोडियम और पोटेशियम का ऑक्सीजन संख्या कितना होता है? +1 होगा ही। सोडियम का और किसका? पोटेशियम का कितना ऑक्सीडेशन नंबर? +1 होता है। और जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम, जस्ता कितना होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम और जस्ता कितना होता है? +2। क्या होता है ये? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इतना क्लियर हुआ ना? 8 नंबर में देखो, किसी तत्व का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसी भी तत्व का अधिकतम कितना हो सकता है ऑक्सीकरण संख्या? उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर। अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। पता होगा क्या होती है? नहीं याद अभी है? नहीं याद है, कहीं रहेगा याद? जानते रहो, पीछे जा कुंटाओ। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। सिंपल सी बात, इसे दिखना ही होगा। किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग उस पर उपस्थित आवेश के योग के बराबर होती है। ध्यान देने वाली बात है। किसी आयन के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग आयन के ऑक्सीकरण संख्या का कैसा योग? बीजगणितीय योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। उस पर उपस्थित क्या होगा? आवेश के बराबर होगा। जाएंगे ना, सब कर देंगे क्लियर एग्जाम्पल में। कुछ लास्ट 10वां नंबर, किसी जटिल यौगिक में उदासीन अणु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी जटिल यौगिक बहुत अधिक बड़ा कंपाउंड है, इस कंडीशन में उदासीन अणु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? एग्जाम्पल अभी जितना पढ़ा है ना, 20 में एग्जाम्पल करेंगे। क्या करेंगे? 20 को लल तकनीकों में पढ़ाएंगे। लल तकनीक का करेगा तो चाहिए ललटन वाला, वहाँ भी टॉपिक बहुत पूछता है। नहीं पूछता है तो पढ़ लो, मफतिया पढ़ रहे हो सिलेबस में, इसीलिए नहीं कौन तो खुश होगा उसके बाद करिए। लेकिन भरा है ना फॉर्म? तब बड़ा दिक्कत वाला बात है, भरना चाहिए। करण का अलग बात है, एग्जाम का आइडिया लगता है कम से कम क्या होता है नहीं होता है। आत्मा को तसल्ली मिलता है, निकल जाता है, कहीं मन हुआ करिए लेता तो। H2SO4 में बताओ, तो गाँव का पढ़ल लिखल हो, सल्फर का की होगा ऑक्सीकरण संख्या? नहीं पता हमको। है पता नहीं है, 2-4 गो एलिमेंट आता है शुरू में याद। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहेगा, सोडियम, क्लोरीन रहेगा। तो H2SO4 में किसका निकालना है ऑक्सीकरण संख्या? सल्फर का निकालना है। कितना होगा नहीं पता है। तरीका पहले बताते हैं प्रोसेस से, वैसे डायरेक्ट कहेगा। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है?
16 16 तो 2 8 6 उसका कितने होगा समझ इलेक्ट्रॉन 6। किसी तत्व के लास्ट और बची इलेक्ट्रॉन संख्या को कहते हैं शून्य इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो बचे उसको कहते हैं कुल इलेक्ट्रॉन। और केमिकल रिएक्शन में शून्य इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं नहीं, शून्य इलेक्ट्रॉन में 8 माइनस कर दो शून्य इलेक्ट्रॉन, कितना बचेगा वही उसका क्या होगा वैलेंसी। वो लोग यही कुछ पढ़े थे नहीं पढ़े थे। किसी तत्व का शून्य इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो त्याग कर जाएगा, यस तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। लास्ट और किसी का पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो त्याग कर देगा, तो त्याग कर देगा तो उसका शून्यता कितने हो गया प्लस का 3। किसी का शून्य इलेक्ट्रॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो ग्रहण करेगा, तो कितना होगा उसका शून्यता लेकिन माइनस का। H2SO4 में किसका निकालना है ऑक्सीकरण संख्या सल्फर का निकालना है। तो पहले जिसका निकालना उसको पहले क्या करना पड़ेगा मान लो, माना कि पता ना रहा है बोलने में क्या हो रहा है। और सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या है इसका। यस खाना लेट से आम दिनों तो खाते थे उसी टाइम पे, अब पता नहीं क्या हो गया है। माना कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है x है, कितना है खाए थे सल्फर का ऑक्सीकरण वो रात में माना कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, जिसका निकालना होगा क्या करेगा। मैट्रिक में कहा होगा राम का यू x, श्याम का यू x, मोहन का x से मानता था, यहाँ भी क्या करेगा x से मान। तो मैट्रिक में खूब पढ़ा था मेहनत कर करके हाथ, लेकिन तुम लोग क्या दिया होगा मेहनत करना बच्चे नहीं मेहनत करता होगा, दिन रात उस पर पकड़ के दे रहा है। हम लोग एक बार दूसरा बार मन नहीं करता बनाने को, दूसरा बार पढ़ाएंगे उसके बाद जो अपना उसमें आस्तेट लगता हो तो इसे इसे बनने करेगा कौन बनाएगा समझ में गया ना। जिसका निकालना हो उसको क्या करना x का देना, उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना मान लिया। हाँ पढ़ा लिखा लोग अगर वो लोग की करेगा। अरे अभी तो ढेरी टाइम बचल है, ये दीजिए तो दिक्कत। हाइड्रोजन का कितना होता है +1 कितना क्या हाइड्रोजन है जोड़ दे देना। इसका कितना माना है, इसका कितना माना है यस फिर प्लस। ऑक्सीजन का कितने होता है -2 गुना में 4 बराबर क्या होगा 0 0। इस पर कोई चार्ज नहीं है 0 हो गया। तो कष्ट यहाँ से भी करता है गुना भाग, तुमको पढ़ा लिखा लोग हो। 2 दोनों साथ क्या माइनस है माइनस कुछ कहा जाता है। तो सल्फर का कितना होगा प्लस बोलना पड़ेगा। आराम हाँ हटा के रखो, आराम बुझाया सवाल में तुमको समझ में आया कैसे निकाले। एग्जाम में पूछता है लॉलीपॉप क्वेश्चन पेज बढ़ाओ PTI किसने या पढ़ने के लिए बने नहीं एग्जाम के जपा ले वही सब समाज के लोग बाबल जी कृपया करिए। जल्द तक नहीं बोला मजा नहीं आया, देह में आराम मिलेगा, आराम करेंगे अब तुम लोग को पढ़ाने के बाद। तो दिक्कत आज पढ़ा के विदा दे देंगे, कपड़ा लता दे के विदा दे देंगे। होली के घर का फंगा दे देंगे, हो गया और याद करो PTI कर दीजिए। पालमान जल्दी पे चलो। रणधीर कुमार मोबाइल नहीं ये आने लगे है मोबाइल छूने में नहीं देता, भाई दिन घर में रहता है मोबाइल। कथी लली मोबाइल है मोबाइल देखो क्या कर रहे हो जी, तोरा दे दिन करे से तो केना मोबाइल के देखो चाहिए जल्दी लाओ पेज लाओ। खत्म नहीं दिखा छुआया जाएगा मोबाइल, नहीं बुझते हो हैं। ये मोबाइल किसी के पास ले जाता है। बात करना है अलग से बात करो।
कहीं यहाँ से छुड़ाइए देगा नीचे में गिर गया तब स्क्रैच में लग जाएगा। तो बोलो जड़ी बूटी है बस पूरा सल्फर तो तब ना आजकल क्या है जाएगा तो कुछ भी करते हो स्कूल मोबाइल जाता है तो लोग स्कूल जाएगा कौन स्कूल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जानवे करते हो फेसबुक यूनिवर्सिटी यूट्यूब यूनिवर्सिटी है यहाँ से लोग डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल लगा तक कितने का मोबाइल यही खोलेगा तुम यही खोलने लगेगा देखना ना तू पहले यूट्यूब देखेगा चलता है कि नहीं चलता है बढ़िया लग वीडियो फिल्म चला करके अच्छा सा परेश रावल का एक मूवी कॉमेडी वाला नहीं देखेगा नहीं क्या असर तो खूब देखेगा तुम मोबाइल HD फुल HD था मोबाइल इसका अब क्या दिक्कत है 6000 mAh बैटरी है 464 है मीडियाटेक किलो GT है 85 है मेरे से पावरफुल तुम्हारा है बोले 0.7 सेंटीमीटर का है। एक ही मेरा मोबाइल थोड़ा सा कम तुम्हारा स्टोरेज है तो उतना नहीं लगता है मैंने स्टोरेज तुम अलग से बढ़ा भी सकती हो यानी कि बेस्ट उतना दाम में अच्छा मोबाइल मिला आपके दाम से कम में पाया हाँ बताओ सामान बढ़िया मिला इसका बैटरी आपका ज़्यादा है। 12,000 इसका 10.5 स्टोरेज खाली मन होता है स्टोरेज तुम चीज लगा है स्टोरेज 64 GB काफ़ी तुम लोग के लिए है तो वो तो मेरे में बहुत कुछ रहता है इसीलिए 64 हम लिए है ना 64 काफ़ी है नहीं सटा पाएगा उतना तो ऑनलाइन आजकल गाँव में जियो लगा है डाउनलोड कौन करता है तो ऑनलाइन देखेगा डाउनलोड कब किया जाता है पता है नेट में चलता है ना स्लो कहीं कहीं जाओ वहाँ नेट चलता है डाउनलोड कर लो और जब चलिए रहा है पूरा मतलब एक पॉइंट रुकता नहीं है कहीं यूट्यूब वीडियो चलने के बाद तो फिर डाउनलोड काहे का है गाँव में नहीं हो जाएगा बाहर जाएगा तो बाहर जाएगा तो सब जगह चलेगा तो आजकल अरे सब जगह 64 GB काफ़ी है हटाओ फालतू आ गलत हम माना कि एस का ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण कितना है एक्स है ठीक है ना कितना मान लिया एगो बताएंगे दो अब नहीं बताएंगे संधाप तुरंत काफी निकालेंगे सबको अब समझ गए कैसे निकाला जाता है बस वैसे तो 1 + 1 गुना -2 गुना बराबर कोई दिक्कत कौन दे एक्स बराबर ठीक है ना इसी प्रकार से अदर एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे पकड़ो पकड़ो और देखो कैसे निकालते हैं आराम से समझो यहाँ पर क्या लिखा है मान लिया एक्स है मान लिया ना एक एक्स -2 3 -6 बराबर एक्स का मान 5 निकल गया कोई दिक्कत बोलो नहीं HNO2 का नहीं क्या मान लिया इसका एक्स मान लिया +1 एक्स 2 -4 सॉल्व हो गया SO2 का HPO3 इसी प्रकार से उनको सब बन जाएगा HClO3 का बन जाएगा डेल्टा से जस्ट का जन्म करते तो होता है सल्फर एक्स इसका -2 4 8 मान लिया CO2 का जन्म करते हो कार्बन का यहाँ निकालना है मान लो कार्बन निकालना है एक्स ऑक्सीजन का 2 -4 निकल गया PS3 N2 वो 5 सब निकालेगा तो इधर नहीं जिसमें लगा है ना ये अंडरलाइन लगा हुआ है ना इन्हें उसका निकालना है कोई दिक्कत अब देखो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा तुमको दिक्कत होगी N2H4 का निकालिए तो एक्स मान लिया N2 में इसका एक्स को जन्म करते हो N2 2 है ना तो 2x हो गया एक हाइड्रोजन का एक कार का 4x का मान लेना H2SO8 का निकालना है किसका निकालना है H2SO8 का निकालना है ना H2SO8 में किसका निकालना है बताओ H2 का निकालना है किसका निकालना है यहाँ पर हाँ H2 का निकालना है ना अच्छा अब कोई दिक्कत नहीं है तो ये देखो ध्यान देने वाली बात है इसका कितना हो गया 1 तो एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा ऑक्सीजन का यहाँ पर है ना ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या होगा 7 होगा जो भी है देखो हाइड्रोजन इस पर किसका बना लिया स्ट्रक्चर क्या बना लिया इसका इस प्रकार से बनता है ना स्ट्रक्चर यहाँ पर कितना ऑक्सीजन का है यहाँ पर कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 ठीक है ना देखो 6 ऑक्सीजन बराबर क्या ऑक्सीजन यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 नहीं 8 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और कितना ऑक्सीजन है 8 यहाँ कैसे होगा H2SO8 है ना और 2 भी यहाँ नीचे में दिया
स्ट्रक्चर में बांध रहा है। कल बनाएंगे कुछ और। इसमें कुछ गड़बड़ बुझा रहा है, आप क्या सूत्र गलत है क्या चेक करेंगे। जैसे इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसमें उसके बाद सब दिक्कत आसानी से बनेगा। वो अपना कॉम्प्लिकेटेड ये सब पूछता भी नहीं है, सिंपल जैसे पढ़ा ना 16 तक वैसे ही आएगा। बताने के लिए हम बता देंगे उसका। Na2S2 जिसका कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको यहाँ पर। Na2 का डू सोडियम एक होता है, Yes. एक्स मान लिया तो बस हो गया। इसी प्रकार से सबका बनेगा, समझ में आ गया ना। तो ये खत्म हुआ। एक बता देते हैं, 2 आयन का, एक बता देंगे स्पेशल स्ट्रक्चर का। पकड़ो पकड़ो, सीधा करो, कल देख लेंगे उसको क्या होगा। इसमें दिया है ये बात, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा भी नहीं उतना अच्छा निकालने के लिए इसमें। तो वही से देखो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन बोला है ना, जो मैंने बताया ना उसी चीज़ दिखाया है यहाँ पर। जितना बता रहे उतना होगा थोड़े किताब में, देखो ना है भी नहीं निकालने के लिए। बट वो तो हम लोग को पढ़े थे, तुमको भी पढ़ा देते हैं। चलो ठीक है, 1000 तक है। ला पेज ला जल्दी से। तो वो उतना मार सकता है। देखो जैसे अभी तो सीखा कि उस पर कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज रहेगा तब अदर टाइप का आयन का। अब क्यों नहीं भागेगा इसका? आयन का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन संख्या। जैसे एगो देखो सब बना लेना अपने से। इसका निकालना है, मान लिया कितना है उसका है एक्स है। एक्स प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2। क्या का ऑक्सीजन है 4 बराबर क्या को माइनस है 2। जितना रहेगा ना उतना बराबर कर देना। यदि प्लस रहेगा तो उसके प्लस बराबर कर देना। बोलो कोई दिक्कत? जनरली माइनस ही रहेगा, प्लस होता नहीं है। प्लस होता है, माइनस होगा तो अब कोई दिक्कत होगा। इसी प्रकार से सबका बनेगा। 4 दोनों इधर गया, एक्स बराबर बोलो क्या होगा सबका। इसी प्रकार से होगा सबका। दिखा देते हैं एक बार, नहीं तुम लोग भी सीधा करो। CO3 माइनस माइनस सी का निकालना, जिसका तुम्हारा अंदर है यानी उसका क्या करना है निकालना। क्या मान लिया उसका एक्स। एक्स ऑक्सीजन का 3 गुना 6 -2 सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार सबका निकल गया। हाइड्रोजन का 1 एक्स -6 बराबर 1 माइनस 1। जितना माइनस रहेगा बराबर उतना -2 कर देना, ठीक है ना। इस प्रकार से स्ट्रक्चर को बनाए जाते हैं। नहीं अरे थोड़ा पकड़ो तो इतना माथा खराब करता है ना पंखा, ये वैसे ही लगवाना पड़ेगा ना। हैं लाइन कटेगा तो पता चलेगा कि सरकारी तक आएगा तब मैं इसी लगा। हाँ बात तो सही खाते हैं। निम्नलिखित जटिल रूपों में रेखांकित तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालें। बोलो लोहा का क्या निकलेगा? ये वो कराएंगे उसी प्रकार से वो कर लोगे। नहीं किसका करना है बताओ? लोहा का। किसका करना है बताओ? क्या मान लिया उसका एक्स। पोटासियम का 1 ये गुना क्या होगा 3 प्लस लोहा का एक्स मान लिया। लोहा का क्या मान लिया? ये देखो Cn का होता है -1। नहीं जानते हो जान लो। Cn कितना होता है एक्स प्लस -1 इंटू क्या होगा बराबर क्या होगा यहाँ से 3 प्लस एक्स -6 बराबर 0। एक्स बराबर बोलो। इसी प्रकार से सब बनेगा। जितना देख रहे हो ना सब देख रहे हो ना, सब का इसी प्रकार से बनेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब पढ़ेंगे। 10 था कुछ भी उसमें आसान 1 नंबर नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो लगता है ये 3 दिन में खत्म हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सी पहले क्या पढ़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ेगा, ऑक्सीकारक पदार्थ। पढ़ल लिखल लोग नींद लग रहा है, सोने दो 1 दिन। अरे मैथ में रहेगा पढ़ा लिखा, फालतू काम हर दिन करते रहते बैठ कर। दे शुद्ध मोबाइल में बढ़िया बना फोड़ जीबे करता है। मूवी देखो बैठ करके, आराम साउथ में भी बढ़िया देखने में लगता है ना। नेट रिसर्च पे लिखा था मैं। किसका क्या करते हैं? खत्म हो जाता है। तो दे देना नेट पैसा में सीरीज भेज देना, हाँ, रिचार्ज करवा सकते हो। वाईफाई टाइप लगेगा। और फिर 150 रिचार्ज करवा देना, तो 30 GB 150 GB जियो 4G अनलिमिटेड जितने यूज कर सको डेली। हम तो लेबे करते हैं, 10 दिन सर जाता है। क्या लिखा है हेडिंग बताओ?
ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो वही गप है दो आधार पर। पहला ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीकारक वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने क्या होती है, क्षमता होती है। देखो ऑक्सीकारक पदार्थ है ना, नेचर रहेगा रिडक्शन की तरह। यस उसमें क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की याद क्षमता पढ़ा था करेगा। ना। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन क्या करता था? यहाँ ऑक्सीकारक ये भी है, मत बुझना कि वही वाला उसमें उल्टा हो जाए। ऑक्सीकरण था ये ऑक्सीकरण। ठीक है ना, तो जिसमें इसी में तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। कोई दिक्कत। न ऑक्सीकारक क्षमता। यानी कि जिसका रिडक्शन होता है ना वही होता है ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन वो बाद में कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे। एक बार कह दे, कैसे कह देंगे, एक बार फिर दिया, के बार कहेंगे तो फिर अरे आराम आराम से कहेंगे ना, एक बार कैसे कह देंगे, एक बार कह देगा तो दिखते वाला गप इसमें भागे जाएगा। क्या जानिएगा तब क्या करेंगे पढ़ के। आराम से पर हर बार थोड़े रहे, हम थोड़े भागे जा रहे हैं अभी। है 0 0 क्या लिखा है, बोलो जोर से। जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। ये कितना है, जीरो। यहाँ में इलेक्ट्रॉन क्या क्या होगा, ये क्या हो गया, ग्रहण किया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यानी जिसका रिडक्शन होता है ना वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बोलो आराम बुझा रहा है, आराम बुझा रहा है ना। CaCl2 इसका कर बोलो नहीं सकते हैं, -1 वर्णन नहीं सकते। कल्पना नहीं कर सकते हो, कल्पना से परे हो। कल्पना से देवों के अवतार हो, विशेष पर धरती को अवतरित हुए हो। कितना 4 नहीं, वामदेव। तुम लोग अवतारी पुरुष हो। यहाँ कितना है, अरे बोलो यहाँ कितना है, ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब देखेगा परिभाषा अलग सिद्धांत के आधार पर 2 नंबर में। ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन थ्योरी। ऑक्सीडेशन नंबर। प्रेम से बोलो भोला बाबा की जय। रसगुल्ला कहाँ आया, भोला बाबा का नाम लिए तो हम सोचे आएगा खाएंगे। इस सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीकारक वे पदार्थ जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है, कमी होगा। सिंपल ऑक्सीकारक पदार्थ वही होगा जो रिडक्शन जिसका हुआ, सिंपल से याद रखो, समझ जाएगा ना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इस सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीकारक जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ऑक्सीकरण संख्या आज कम बोले फिर भी ठीक दिए नहीं। आधा हाथ नहीं रुका। हंसी में हो जाता है काम। क्या होगा, ऑक्सीजन संख्या में क्या होगा, कमी होगा। वही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एग्जाम्पल देखो, वही वाला एग्जाम्पल फिर से। मैग्नीशियम के फित्ता को हवा में जलाएगा, बनेगा 0 0 2 +2 और -2। क्या लिखल है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगा, यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना हो गया, -2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। आराम बुझा रहा है। कैल्शियम 0 0 खौफ बनो हीरो। पता नहीं सर बैलेंस वहाँ टाइम की 2 × 4 2 × 4 उनकी हो गया +2 और -1। क्या लिखा है, ऑक्सीजन संख्या में क्या होगा, कमी 0 कितना होगा -1। इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और इसका क्या हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। जल्दी लगाओ, कैसे लगाओ, लगाओ जल्दी लगाओ। इसमें भी सेठ जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे आने आवे छोड़ कहना सुबह का आवे नहीं पता नहीं चले।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ इसका जब चेक मांगेगा ना तू भगत खेलना, कहना नहीं होगा 1 लाख का पैसा चढ़ना पड़ेगा हमारे नहीं झूठों कहना भगता के चेक बन गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो गलत करेगा ना, कहेगा भगवान सवार था कपार पर, देखा ना कह रहा था ना लोग उसके बारे में, इतना लोग आजकल अच्छी है। हाँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब भांति भांति के मतलब अच्छी है नहीं, सब कर लिया चढ़ाइए के दिया तीनों। पापी सब है। ऑक्सीकारक पदार्थ की पहचान, हम तो कहते हैं वैसे ही रहते सभा करेंगे, खाली भोजन बना के दे दी बात खत्म है। ऑक्सीकारक पदार्थ, पेट निर्लज पतित है, अरे पेट निर्लज पतित है, कितना भरेगा तो फिर भूख लगेगा उसको। हाँ। भगवान ने ये गलती कर हम कहते हैं, इसको ढलैया दे के भेजता ला भूखे नहीं लग रहा, टेंशन मुक्त सुतल रहते बड़ दिन आराम से। अरे सुतल रहते नींद सुतल रहते, कोई टेंशन नहीं था, तुम लोग भी मजा मारता आराम से जियो कमाल लिए। दिन बैठ बस ऑक्सीकारक पदार्थ की पहचान, या महीना पे दिन भूख लगता है, ये भी होता तुरंत तुरंत क्या लोग रोज फटा मथा सकता पकड़ के खाते हैं, फिर निकलता क्या अंदर में रहता। ऑक्सीकारक पदार्थ की पहचान, ना निकालते ना भूख लगता। हाँ चलो तपस्या करते हैं वरदान लेंगे कि हमको भूख नहीं लगे। ऑक्सीकारक पदार्थ की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा था ना, ऑक्सीजन था ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन था ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा कौन कौन तत्व जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो जो तत्व रिएक्शन क्या करते होंगे, इसमें सॉरी जो रिएक्शन ग्रहण करते होंगे, और रिएक्शन ग्रहण तो करते हैं तुमको पता है ना कौन, और धातु। तो कार्बन देखो बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बोलते हैं लगे शुरू में, तुमको एक बात को ध्यान देना पड़ेगा, समझ में आएगा ना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते निकल गए हम। कार्बन एंड हाइड्रोजन को छोड़कर नहीं तो लटकल रह जाओगे। कार्बन एंड हाइड्रोजन को छोड़कर से सभी भोजन खाने के लिए से सभी अधातु क्या होते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं किसको छोड़ करके, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ करके, से सभी अधातु नॉन मेटल ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। इस बात को ध्यान रखनी है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखो, सभी ऑक्सी अम्ल, सभी ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। सभी ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, हाँ बस सभी ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, जितना ऑक्सी एसिड होगा ना, अब तुमको पता है ऑक्सी एसिड इसमें सिर्फ क्या ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, तो पता है बात तुमको नहीं। ऑक्सी एसिड में सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों होगा, और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन होते हैं। हाँ तो जितना ध्यान रखना, जितना भी ऑक्सी अम्ल है ना, सब का सब क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। धातु के सभी आईसी साल्ट, कौन साल्ट, आईसी साल्ट ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं, ऐसी सर नहीं पता, ऑक्सीकारक होते हैं, गूगल सर्च मार देना तो दिक्कत। जैसे आईसी साल्ट क्या होते हैं, जैसे वाला से कम है फेरिक क्लोराइड है ना, ऐसी CHLORID, FeCl3, ये क्या है, ऑक्सीकारक है जितना भी है। फेरिक सल्फेट ठीक है ना, और फेरिक लिख देते हैं, फेरिक गलत है, फेरिक सल्फेट Fe2, उसके बाद क्यूप्रिक सल्फेट, यहाँ फिर सही लिखा है ना, लैपटॉप में हो गया होगा, CuSO ETC। इसी प्रकार के सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं बताओ, ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। और जैसे KMnO4 एग्जाम में पूछेगा, पोटासियम KM है, पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4 और K2Cr2 पोटासियम डाइक्रोमेट, K2 याद कर लेना नाम, Cr2O7, ये सब महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। कितना समझ में आ गया ना।
ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक पदार्थ पढ़ लिया, अब कौन पदार्थ पढ़ेगा बताओ? और रिड्यूसिंग एजेंट अवकारक पदार्थ, अब कौन पदार्थ है? अवकारक पदार्थ। रिड्यूसिंग एजेंट अवकारक, फिर दो आधार पर, कितने आधार पर? तो अब मैथी वाला थोड़े कुछ पढ़ाएंगे, गप सप करेंगे अब। क्या करेगा, क्या हाल चाल है? ऑन द बेसिस ऑफ, तो पढ़ाएगा कि नहीं? क्या करेंगे आज बहुत दिन से पढ़ा दिए, गप सप कर लेंगे, विदा दे देंगे। ये दरगाह दीजिए। किसकी परिभाषा पढ़ रहे हो? अवकारक, किस एटम के आधार पर? इलेक्ट्रॉन फेंक जो जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता हो। यहाँ क्या लिखल है? रिड्यूसिंग एजेंट लिखल है ना। इसका तुलना जो बात होता है ना ऑक्सीडेशन, वही बात इसमें होगा। इतना वैसे ध्यान में जाता, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, उल्टा होता है कि उसमें भी देखो लिखा है होंगे इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिडक्शन एजेंट कहेंगे, या उसे ऑक्सीडेशन कहते हो नहीं। जैसे क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होगा, जीरो है, क्या हो गया? +2, इसीलिए ये क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन त्याग किया है ना, फोकस सोडियम प्लस क्लोरीन, जीरो जीरो, क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन त्याग है ना, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। जल्दी करो तेज, लगता है खत्म ही हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ, कल परसों हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर होल्डिंग है, बोल्डिंग लगाते हैं। बोले थे ना, अब उसका टक्कर खिंचाएगा। 4 गो में 3 ऑन गो द में बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, होल्डिंग इसे हम के अनुसार होल्डिंग बोल्डिंग केमिकल बॉन्डिंग नहीं, राउंडिंग बॉन्डिंग। क्या करते हैं बिट्टू सब 12th का भी पढ़ाएंगे। हो ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? वृद्धि 12th का पढ़ाएंगे। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगा? वृद्धि। वृद्धि होगा। उसे क्या कहेंगे हम लोग? और रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम लोग? जैसे मैग्नीशियम प्लस करेगा ऑक्सीजन, जानते करते हो, इसमें कोई कहने वाला गप नहीं है। इतना जैसे हटा गया। ऑक्सीडेशन संख्या में क्या होगा? क्या होगा बताओ? वृद्धि। जीरो क्या हो गया? +2, इसीलिए क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। नहीं 12th में ध्यान नहीं रहना, किसी का बस का बात नहीं है, मेरे बात रखना ध्यान में, घाटा मत हो गया। नहीं तो 0 से +1 ऑक्सीजन संख्या में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? क्या हुआ? एगो पढ़ाई देते हैं, चलो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ना चैप्टर नया टॉपिक। और एक दिन में हो जाए। आज स्टार्ट किए 1-2 और होगा पे। इतना मैट्रिक वाला के 2 दिन हम पढ़ाए थे। रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट देखो, इलेक्ट्रॉन त्याग है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है? धातु। जितना धातु सब कौन पदार्थ होगा? अवकारक होते हैं। ठीक है ना? कार्बन, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस क्या होते हैं? अवकारक। इसमें छोड़ दिया था, उसको याद है ना उसको तुमको? अवकारक नहीं, अवकारक पदार्थ, वहाँ सही कर लेना। सभी हाइड्रा एसिड सब क्या होंगे? उसमें कौन एसिड था? ऑक्सी एसिड था। इसमें ऑक्सीजन जो भी नंबर है अपना नंबर दे देना, जो भी होगा। धातु के कौन साल? जैसे
यूएस फेरस साल्ट, फेरस क्लोराइड, FeCl2, फेरस सल्फेट, ये सब क्या है? ऑक्सीकारक का जो भी लिखा है। चलो ठीक फेरस है, सल्फ्यूरिक हटाओ ना, कितना लिखा है।